चारों तरफ से खूंखार डीमंस ने आर्यन की टीम को घेर लिया था। हवा में मौत की गंध और डीमंस की डरावनी हंसी गूंज रही थी। हर चेहरे पर मौत का डर साफ देखा जा सकता था। लेकिन आर्यन, जो एक सच्चा लीडर था, उसने अपनी घबराहट को अपने अंदर दबा लिया। वो अपनी टीम के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया। गाइज, आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज में गजब का जोश था। यह वक्त डरने का नहीं है। हमें नामुमकिन को मुमकिन करना ही होगा। हम हंटर्स हैं, हम भागते नहीं, हम लड़ते हैं। आखिरी सांस तक लड़ना होगा। उसने निकिता की तरफ देखा। हमारे पास निकिता है जो हमें सपोर्ट करेगी, और हमारे पास काफी रिकवरी पोशंस भी हैं। हम कर सकते हैं गाइस। सिल्वर विंग्स कभी हार नहीं मानती। आर्यन की इन बातों ने जैसे उसकी टीम में नई जान फूंक दी। रोहन, विक्रम और बाकी सब ने अपने हथियार कस लिए। उनके चेहरों पर अब डर की जगह लड़ने का जुनून था। आर्यन मुड़कर ध्रुवांश के पास आया। उसने ध्रुवांश के कंधे पर हाथ रखा। ध्रुवांश भाई, आर्यन ने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में कहा, तुम थोड़ा पीछे ही रहना, हम तुम्हें कवर देंगे। जैसे ही टाइम और जगह मिले, यहां से भाग जाना। नॉर्थ वेस्ट में एक टेलीपोर्टर शेल्टर है, वहां से मदद बुला लेना। तब तक हम इनको रोक कर रखने की कोशिश करेंगे। आर्यन ने ध्रुवांश के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गया। ध्रुवांश वहीं खड़ा रहा। वो आर्यन की पीठ को देख रहा था। पागल है ये, ध्रुवांश ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। ये अकेले ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इन 20 डीमंस के सामने ये 5 मिनट भी नहीं जी पाएंगे। उसने आसपास नजर दौड़ाई। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो बिना सामने आए मदद कर सके। तभी उसकी नजर जमीन पर गई। वहां ज्वालामुखी के फटने से निकली ठंडे लावे की एक मोटी परत, ऑब्सिडियन लेयर जमी हुई थी। ये काली चट्टान जैसी थी, लेकिन कांच की तरह चमकदार। ध्रुवंश की आंखों में चमक आ गई। परफेक्ट। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आर्यन सबसे आगे फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था। वो बिजली की रफ्तार से अपनी तलवार चला रहा था। पीछे खड़ी निकिता ने इस बार अपने खंजर नहीं निकाले थे। वो एक जगह स्थिर खड़ी थी, अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलकर आर्यन और बाकी टीम मेंबर्स के शरीर में जा रही थी। ये उसकी बूस्ट एबिलिटी थी, जिससे उनकी स्पीड और हीलिंग पावर बढ़ रही थी। खटाक खच धुम, तलवारों के टकराने और डीमंस के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। आर्यन और उसकी टीम अच्छा मुकाबला कर रही थी, लेकिन डीमंस की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनकी ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वक्त बीतता गया। निकिता की सांसें फूलने लगी। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। जैसे ही निकिता की हीलिंग स्लो हुई, आर्यन पर दबाव बढ़ गया। वो थकने लगा था। उसके शरीर पर खरोंचें आने लगी थीं। एक डीमन ने उसके कंधे पर वार किया, जिससे आर्यन लड़खड़ा गया। आर्यन! निकिता चिल्लाई। आर्यन ने खुद को संभाला। एक डीमन ने उस पर हमला किया। आर्यन ने उसे रोकने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसका हाथ भारी हो चुका था। हमला स्लो था। डीमन ने आसानी से उसे डॉज कर लिया और आर्यन पर झमटने ही वाला था। लेकिन तभी शुम! इससे पहले कि वो डीमन आर्यन को छू पाता, हवा में कुछ अदृश्य और तेज चीज आई। खच! डीमन का एक कान और आधा चेहरा कटकर हवा में उड़ गया। डीमन दर्द से बिलबिला उठा। उसका ध्यान भटक गया। आर्यन ने मौका नहीं गवाया। उसने अपनी तलवार डीमन के सीने में घोंप दी। डीमन ढेर हो गया। आर्यन हैरान था। ये क्या था? मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। वो कटा कैसे? उधर निकिता भी अब लड़ाई में कूद पड़ी थी। उसने अपने 2 खंजर निकाल लिए थे। एक डीमन उसकी तरफ बढ़ा। निकिता ने डरते डरते अपना खंजर चलाया। उसे लगा कि ये सिर्फ एक खरोंच देगा, लेकिन स्लैश! डीमन का पूरा हाथ कटकर गिर गया। निकिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने इतनी ताकत कब लगाई? ये कैसे मुमकिन है? उसे महसूस हुआ जैसे उसके हमले से ठीक 1 नैनोसेकंड पहले कोई धुंधली चीज हवा को चीरते हुए निकल रही है और डीमन को काट दे रही है। उसका खंजर तो बस बात में लग रहा है। बाकी टीम के साथ भी यही हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज उनमें कोई दैवी शक्ति आ गई है। वो आसानी से लेवल 2 डीमंस को मार रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान दूर पीछे खड़े ध्रुवांश पर नहीं गया। ध्रुवांश ने बड़ी चालाकी से अपने पैर की एक जोरदार किक मारकर जमीन पर जमी लावे की उस परत को तोड़ दिया था। ये परत कांच जैसे नुकीले टुकड़ों में बिखर गई थी। ये टुकड़े उस तरह से भी ज्यादा तेज और स्टील से भी ज्यादा मजबूत थे। ध्रुवांश एक जगह खड़ा था, बिल्कुल शांत। वो बस अपनी उंगलियां हवा में नचा रहा था। वो सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत और सटीकता का इस्तेमाल करके उन नुकीले लावे के टुकड़ों को गोलियों की रफ्तार से डीमंस की तरफ फेंक रहा था। शूम शूम शूम! टुकड़े हवा में अदृश्य होकर उड़ते, डीमंस के हाथ पैर या गर्दन काटते और फिर कहीं गायब हो जाते। ये काम इतनी सफाई से हो रहा था कि किसी को पता भी नहीं चल रहा था। ध्रुवांश मन ही मन मुस्कुराया। वाह,
ये लावा तो काफी अच्छा है। लेवल 2 डीमन की चमड़ी को मक्खन की तरह काट रहा है। बाद में इसे इकट्ठा करके मूनलाइट ले जाऊंगा। इसके हथियार अच्छे बनेंगे और मार्केट में तहलका मचा देंगे। उसने एक और डीमन को ढेर कर दिया। तभी उसने अपनी वॉच सिस्टम की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि इतने डीमंस मरने पर कुछ तो नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन स्क्रीन खाली थी। अरे, ध्रुवांश ने आंखें बड़ी की। मुझे डीमन मरने का कोई मैसेज नहीं मिल रहा। अमीलिया सो गई क्या? आंसर, लगता है सामने वाले डीमंस में कुछ गड़बड़ है। ये असली नहीं है, या फिर इनके पॉइंट्स उन हंटर्स को मिल रहे होंगे क्योंकि फाइनल ब्लो वो मार रहे हैं। ध्रुवांश ने मुंह बनाया। डीमंस में गड़बड़ है, ये तो कोई अंधा भी बता सकता है। रही बात पॉइंट्स की, तो हो सकता है आखिरी हमला उनका लग रहा हो। खैर छोड़ो, जान बचे तो लाखों पाए। कुछ ही मिनटों में मैदान साफ हो गया। सारे 20 डीमन जमीन पर मरे पड़े थे। उनका काला खून हर तरफ फैला हुआ था। आर्यन, निकिता और बाकी सब जो बुरी तरह थक चुके थे, एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। यकीन नहीं हो रहा, रोहन ने हांफते हुए कहा। हमने सबको हरा दिया, 20 डीमंस को। आर्यन ने अपनी तलवार नीचे रखी और पसीना पूछा। गाइज, तुम सबने कमाल कर दिया। आज हमने इतिहास रच दिया। वे सभी अपनी चोटों पर बचे कुचे हीलिंग पोशंस लगाने लगे। लड़ाई के दौरान उन्होंने काफी पोशंस यूज कर लिए थे। अब उनके पास बहुत कम बचे थे। चलो, आर्यन ने कहा, इससे पहले कि और कोई आए यहां से निकलते हैं। वे खुश थे, गले मिल रहे थे, लेकिन ये खुशी बहुत कम देर की थी। अचानक धुम 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 जमीन ने एक हल्का कंपन महसूस हुआ। पहाड़ी के पीछे से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि हजारों कदमों की। साथ ही एक बहुत ही खतरनाक और भारी ऑरा हवा में फैल गया। सबकी हंसी गले में अटक गई। ध्रुवांश भी अलर्ट हो गया। उसकी डेविल आई ने दूर क्षितिज पर देखा। जो उसने देखा, उससे भी उसके माथे पर शिकन आ गई। सामने से उन्हीं गोरिल्ला गैंडा डीमंस की एक विशाल सेना चली आ रही थी। 50, 100, शायद उससे भी ज्यादा। और उनके सबसे पीछे एक विशालकाय 30 फीट ऊंचा डीमन चल रहा था। उसका शरीर बाकियों से 2 गुना बड़ा था और उसके सिर पर 2 बड़े सींग थे। वो एक लेवल 3 डीमन था, बॉस। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बुदबुदाया, इम्पॉसिबल। किसी भी लेवल 3 डीमन का इतने सारे लेवल 2 डीमंस को रूल करना नामुमकिन है। ध्रुवांश भी मनी मन कैलकुलेट कर रहा था। हाँ, लेवल 3 डीमन के साथ सैकड़ों लेवल 2 डीमंस कैसे हो सकते हैं? अगर ये लेवल 1 डीमंस होते तो भी सोचा जा सकता था। लेवल 2 डीमंस तो खुद में लीडर होते हैं, वो किसी की गुलामी नहीं करते। अमीलिया, आंसर, देखकर लगता है कि वो लेवल 3 डीमन इनको कंट्रोल करता है, उनके दिमाग को वश में करके। ध्रुवांश, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तभी ध्रुवांश की नजर लेवल 3 बॉस डीमन के पास खड़े 10 खास लेवल 2 डीमंस पर पड़ी। ये 10 डीमंस बाकी भीड़ से थोड़े अलग थे। उनकी आंखों में चमक थी, बाकी सब रोबोट्स की तरह चल रहे थे। ध्रुवांश को तुरंत सब समझ आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाकी सभी लेवल 2 डीमंस सिर्फ क्लोन है? उसने सोचा। असल में वो 10 डीमंस ही ओरिजिनल है जो लेवल 3 बॉस के कंट्रोल में है, और वो 10 डीमन अपने डार्क मैजिक से अपनी कॉपियां बना रहे हैं। इसीलिए उन डीमंस के मरने पर बॉडी गायब हो रही थी और मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। आर्यन और उसकी टीम अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके पास न ताकत बची थी, न पोशंस और ना ही उम्मीद। आर्यन ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने हिम्मत जुटाकर निकिता से कहा, निकिता, बाकी सभी को लेके निकलो, मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम सभी जाओ। निकिता ने तुरंत मना कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं आर्यन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आर्यन चिल्लाया, पागल मत बनो, जाओ, मैं लीडर हूँ, मुझे तुम सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। निकिता फिर भी नहीं मानी। तब आर्यन ने दूसरे टीम मेंबर से विक्रम को इशारा किया कि वो निकिता को खींच कर ले जाए, लेकिन पूरी टीम ने आर्यन के साथ मरने का फैसला कर लिया। वे 1 इंच भी नहीं हिले। आर्यन ने हार मानते हुए नम आंखों से ध्रुवांश की तरफ देखा। ध्रुवांश भाई, आर्यन की आवाज भर्रा गई। सॉरी यार, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा सकता, तुम्हें यहाँ से अकेले ही भागना होगा, पीछे का रास्ता एकदम खाली है, भाग जाओ प्लीज भाई, अपनी जान बचा लो, हम इनको रोक कर रखेंगे। ये बोलकर आर्यन और उसकी टीम ने अपनी आखिरी बची खुची ताकत के साथ डीमंस की उस सेना पर सुसाइडल चार्ज कर दिया। अटैक! ध्रुवांश ने नोटिस किया कि बॉस डीमन के इशारे पर उन 10 असली डीमंस ने अपने कुछ क्लोन्स को आगे भेजा। लड़ाई या यूं कहे कत्लेआम शुरू हो गया। आर्यन और उसकी टीम बुरी तरह पिटने लगी। उनके मुंह से खून निकलने लगा, शरीर पर अनगिनत घाव हो गए। एक बड़े डीमन ने आर्यन को पकड़ लिया। उसने आर्यन को किसी खिलौने की तरह हवा में उठाया और जमीन पर दे मारा। धड़ाम! जमीन में गड्ढा बन गया। आर्यन की पसलियां टूट गईं और वो वहीं बेहोश हो गया। आर्यन! निकिता की चीख गूंज उठी। बाकी साथियों ने मिलकर उस डीमन पर हमला किया और आर्यन को छुड़ाया। निकिता जल्दी से उसके पास गई और उसे हिलाने लगी। आर्यन के सिर से खून बह रहा था। निकिता रोते हुए उसका नाम चिल्ला रही थी।
एक एक करके उसके साथी विक्रम, रोहन सब घायल होकर गिरते गए। कुछ ही पलों में पूरा मैदान शांत हो गया। सब जमीन पर बेहोश पड़े थे। सिर्फ निकिता अकेली होश में थी। वो घुटनों के बल बैठी थी, आर्यन का सिर अपनी गोद में रखे हुए। उसके चारों तरफ उसके साथियों की लाशें यानी बेहोश शरीर पड़ी थी और उन्हें घेर कर हजारों डीमंस खड़े थे। वो डीमंस हमला नहीं कर रहे थे, वे बस खड़े होकर अपनी डरावनी घर घर राती हुई हंसी हंस रहे थे। वो उसके डर का मजा ले रहे थे। बॉस डीमन धीरे धीरे निकिता की तरफ बढ़ रहा था, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। निकिता कांप रही थी, उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी उस खौफनाक हंसी और सन्नाटे के बीच पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टप टप टप। ये आवाज बहुत ही शांत और सधी हुई थी। निकिता ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वो ध्रुवांश था। वो ना भाग रहा था ना डरा हुआ था। वो ऐसे चल रहा था जैसे सुबह की सैर पर निकला हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो चलते हुए आगे आया और निकिता के पास रुक गया। उसने अपनी जेब से एक कांच की बोतल निकाली। इसमें नीला चमकीला द्रव्य लिक्विड भरा था, मूनलाइट हीलिंग पोशन। उसने लापरवाही से वो बोतल निकिता की तरफ हवा में उछाली। कैच! निकिता ने हड़बड़ाकर बोतल पकड़ ली। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये पागल है या क्या। ध्रुवांश ने बॉस डीमन की तरफ देखते हुए निकिता से कहा, ये लो, ये हाई ग्रेड पोशन है, सभी को हील करो। यहां से आगे मैं संभालता हूं। निकिता ने उसे फटी आंखों से देखा। तुम क्या करोगे? ये सैकड़ों हैं, भाग जाओ। ध्रुवांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने बहुत ही स्टाइल से अपने गले के पास का शर्ट का एक बटन खोला। फिर उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ाना शुरू किया। बहुत बोर हो गया पीछे खड़े खड़े। वार्म अप का टाइम आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में फैलाया। शुम! हवा में एक लाल रंग का भंवर बना और उसके हाथ में एक भयानक लाल और काले रंग की तलवार प्रकट हुई। तलवार से निकलने वाली लाल ऊर्जा ने आसपास की हवा को गर्म कर दिया। ये डीमन सेज की तलवार थी। ध्रुवांश ने अपने कंधे पर तलवार को रखा और उस बॉस डीमन की आंखों में आंखें डालकर एक शैतानी मुस्कान दी। तो कौन पहले मरना चाहेगा? अब क्या होगा? क्या ध्रुवांश अकेले उस पूरी सेना को खत्म कर पाएगा? डीमन सेज की तलवार की असली ताकत क्या है? कहानी अब महायुद्ध के चरण में प्रवेश कर रही है।